प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल, पवित्र और महान नाम में आप सभी का स्वागत है। आज की यह प्रार्थना केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि यह उस मार्ग की शिक्षा है जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। क्या आपने कभी सोचा है, मैं परमेश्वर से कैसे बात करूं? मैं कैसे प्रार्थना करूं कि मेरा हृदय पिता तक पहुंचे? तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तुम प्रार्थना करो, उन्होंने केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि पिता के साथ संबंध बनाने का मार्ग दिखाया। आज हम उसी विश्वास के साथ परम पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना के माध्यम से आएंगे। आप जहाँ कहीं भी है, कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। संसार की चिंताओं को हटाकर प्रभु की ओर अपना मन लगाइए और विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा अभी आपके साथ है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थ्यशाली नाम में आपके सामने आती हूँ। पिता, मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे आज का दिन दिया। आपने मेरी रक्षा की, आपने मेरी सांसों को संभाला, आपने मुझे हर उस संकट से बचाया जिसे मैं देख नहीं सकती। यदि आपकी दया नहीं होती तो मैं आज यहाँ न होती। इसलिए सबसे पहले मैं आपकी आराधना करती हूँ। हे पिता, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, आप प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। आप कभी नहीं बदलते, आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। आप कल भी विश्वास योग्य थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11 कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। इसलिए आज मैं अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे मन और अपनी पूरी शक्ति से आपकी महिमा करती हूँ। हे पिता, मेरे होंठ आपकी स्तुति करें, मेरे हृदय आपकी आराधना करे, मेरा जीवन आपकी महिमा का साधन बने। मैं किसी मनुष्य के नाम को नहीं, केवल आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, क्योंकि आपके समान कोई नहीं है। आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही मेरी आशा है, आप ही मेरी शांति है। हे पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह एकांत में जाकर आपसे संगति करते थे, वैसे ही मुझे भी प्रतिदिन आपके साथ समय बिताने की भूख दीजिए। मुझे केवल आशीषों की खोजी नहीं, बल्कि आपके चेहरे का खोजी बना दीजिए। प्रभु, मेरा जीवन ऐसी प्रार्थना बन जाए जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि केवल मेरे होंठ प्रार्थना करें, बल्कि मेरा पूरा जीवन आपकी उपस्थिति में समर्पित हो जाए। हे पिता, आज मैं आपके सिंहासन के सामने झुकती हूँ, अपना अभिमान छोड़ती हूँ, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करती। मैं केवल आपके अनुग्रह पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आज मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे आपकी आवश्यकता है, हर दिन, हर पल, हर सांस में। हे पिता, मेरे भीतर ऐसा प्रेम भर दीजिए कि मैं आपको सबसे अधिक चाहूँ। मेरी प्यास भर दीजिए, ऐसी प्यास भर दीजिए कि मैं आपके वचन को पढ़े बिना संतुष्ट न रहूं। ऐसी आग भर दीजिए कि मेरी प्रार्थनाएं केवल आदत नहीं, बल्कि आपके साथ जीवित संगति बन जाए। आज मैं आपके चरणों में बैठती हूँ, आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मुझे सिखाइए, मुझे बदल दीजिए, मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढाल दीजिए। आपके वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए पिता, मैं अपने हृदय को आपके सामने खोल देती हूँ। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे विचारों को जानते हैं, आप मेरे शब्दों को जानते हैं, आप मेरे हर कार्य को जानते हैं। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे मैं भूल गई हूँ, तो पवित्र आत्मा मुझे उसे दिखाइए। यदि मेरे भीतर घमंड है तो उसे निकाल दीजिए। यदि मेरे भीतर क्रोध है तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि मेरे भीतर ईर्ष्या है तो मुझे संतोष हृदय दीजिए। यदि मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मुझे क्षमा मांगने का साहस दीजिए। यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे उसे पूरे मन से क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता, मैं किसी भी कड़वाहट को अपने भीतर नहीं रखना चाहती। मैं किसी भी नफरत को अपने जीवन में स्थायी नहीं देना चाहती। मैं अपने हृदय का हर बंद कमरा आपके लिए खोल देती हूँ। आइए प्रभु, मेरे भीतर जो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता उसे निकाल दीजिए। भजन संहिता 139:23-24 के अनुसार, हे परमेश्वर,
मुझे जांच और मेरे मन को जान, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान। देख मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हे पिता, मेरे मन को जांचिए, मेरे इरादों को शुद्ध कीजिए, मेरे चरित्र को बदल दीजिए। मुझे ऐसा विश्वासी बनाइए जो केवल लोगों के सामने नहीं बल्कि गुप्त स्थान में भी पवित्र जीवन जिए। प्रभु, जैसे आपने गेतसमने की वाटिका में प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, वैसा ही हृदय मुझे भी दीजिए। जब मेरी इच्छा आपकी इच्छा से अलग हो तब मुझे आपकी इच्छा को चुनने की सामर्थ्य दीजिए। जब मेरा मन अधीर हो तब मुझे धैर्य दीजिए। जब मैं अपने मार्ग पर चलना चाहूँ तब मुझे आपके मार्ग में ले आइए। हे पिता, मैं अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरे निर्णय, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा काम, सब कुछ आपके चरणों में रखती हूँ। आप जो चाहे वही मेरे जीवन में हो, क्योंकि आपकी योजना मेरी योजना से कहीं उत्तम है। हे पिता, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजना को जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है। हे पिता, मैं आपकी योजना पर भरोसा करती हूँ। मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं विश्वास रखूंगी, मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आज मैं अपने जीवन को नए सिरे से आपको समर्पित करती हूँ। मेरा मन आपका हो, मेरे शब्द आपके हो, मेरे कार्य आपकी महिमा करे, मेरा जीवन लोगों को नहीं बल्कि आपको प्रसन्न करे। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे भीतर प्रार्थना की नई आग सला दीजिए। आपके वचन के लिए नई फूंक दीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए नई प्यास दीजिए। हे पिता, आज से मैं केवल धार्मिक नहीं दिखना चाहती बल्कि वास्तव में आपके साथ चलना चाहती हूँ। मुझे प्रतिदिन बदलते रहिए, मुझे प्रतिदिन नया बनाते रहिए और मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाते रहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं आपके अनुग्रह को स्वीकार करती हूँ, मैं आपके प्रेम को स्वीकार करती हूँ, मैं आपकी क्षमा को स्वीकार करती हूँ। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में आपके सामने आती हूँ। पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना बच्चा होने का अधिकार दिया। मैं किसी डर या दोष भावना के साथ नहीं बल्कि उस विश्वास के साथ आपके सामने आती हूँ जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। आपका वचन इब्रानियों 4:16 कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर होकर चलें ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय सहायता करे। हे पिता, आज मैं किसी मनुष्य पर नहीं केवल आप पर भरोसा करती हूँ। मेरा विश्वास मेरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके वचनों में है। जब सब कुछ असंभव दिखाई देता है तब भी मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, आपने कहा था, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। इसलिए आज मैं अपने विश्वास को मजबूत करती हूँ। हर संदेह यीशु के नाम में दूर हो, हर भय समाप्त हो, हर निराशा टूट जाए। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित है। वह आज भी चमत्कार करता है, वह आज भी मार्ग बनाता है, वह आज भी बंद दरवाजे खोलता है, वह आज भी टूटे हुए जीवनों को नया बनाता है। हे पिता, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो, ऐसा विश्वास जो आंधी में भी न डगमगाए, ऐसा विश्वास जो प्रतीक्षा में भी धन्यवाद करता रहे, ऐसा विश्वास जो उत्तर मिलने से पहले भी आपकी स्तुति करे। प्रभु, मुझे प्रार्थना करना ही नहीं बल्कि प्रार्थना के बाद विश्वास करना भी सिखाइए। मैं आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन पर ग्रहण करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं हारने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरी विजय प्रभु यीशु मसीह में है। मैं डरूंगी नहीं क्योंकि आपने मुझे सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हे पिता, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे घर पर आपकी शांति बनी रहे, हर कलह समाप्त हो, हर टूटे हुए संबंध में मेल मिलाप हो, मेरे घर में आपकी उपस्थिति का वास हो। मेरे बच्चों, माता पिता, जीवन साथी और परिवार प्रत्येक सदस्य पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। प्रभु, मेरे कार्य, मेरे सेवकाई, मेरी पढ़ाई, मेरे व्यवसाय और मेरे भविष्य पर आपका अनुग्रह बरसाइए। जहाँ आपने मेरे लिए द्वार खोले हैं वहाँ कोई उसे बंद ना कर सके। जहाँ मुझे रुकना चाहिए वहाँ मुझे धैर्य दीजिए, जहाँ आगे बढ़ना चाहिए वहाँ साहस दीजिए। पवित्र आत्मा, हर दिन मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं निर्णय लूं तो आपकी आवाज स्पष्ट सुन सकूं। जब मैं कमजोर पड़ूं तो आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। जब मैं भटकूं तो मुझे वापस अपने मार्ग पर ले आइए। हे पिता, मैं केवल आशीष नहीं चाहती, मैं आपको चाहती हूँ।
मैं आपके चमत्कार नहीं चाहती, मैं आपकी उपस्थिति चाहती हूँ। मैं केवल उत्तर नहीं चाहती, मैं आपके साथ गहरा संबंध चाहती हूँ। मेरा जीवन ऐसा बने कि लोग मुझे देखकर नहीं, बल्कि मेरे भीतर आपके कार्य करने वाले मसीह को देखकर आपकी महिमा करें। प्रभु, मुझे नम्रता दीजिए, मुझे पवित्रता दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। मुझे ऐसा सेवक बनाइए जो हर परिस्थिति में आपकी इच्छा पूरी करे। आज मैं अपने पूरे जीवन को फिर से आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे आगे चल रहे हैं, आप मेरे पीछे मेरी रक्षा करें, आपका हाथ मेरे ऊपर है और आपका अनुग्रह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं यह सब प्रभु यीशु मसीह के महान और जीवित और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपनी उपस्थिति में आने दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई विश्वास से मांगता है वह प्राप्त करेगा। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन के महान सहायक हैं। मैं अकेली नहीं चल सकती, मुझे प्रतिदिन आपकी अगुवाई की आवश्यकता है। मेरे विचारों को मार्गदर्शन कीजिए, मेरे शब्दों को पवित्र कीजिए, मेरे निर्णयों को आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे सामर्थ्य दीजिए, जब मैं निराश हो जाऊं तब मुझे आशा दीजिए, जब मैं उलझन में पड़ जाऊं तब मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, आपका वचन यूहन्ना 15:5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर दिन आपके साथ समय बिताने की लालसा रखे। प्रभु, मुझे अपने वचन से प्रेम करना सिखाइए। प्रार्थना को मेरी आदत नहीं बल्कि मेरी जीवन शैली बना दीजिए। जब मुझे कोई न देखे तब भी मैं आपको खोजूं, जब कोई मेरी प्रशंसा न करे तब भी मैं आपकी आराधना करूं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी महिमा हो। हे पिता, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ। यदि मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो अपनी चंगाई देने वाले हाथ को मुझ पर बढ़ाइए। आप यहोवा राफा हैं, आप आज भी चंगा करते हैं। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। मेरे जीवन में आपकी चंगाई प्रकट हो। मेरे मन को भी चंगा कीजिए, हर चिंता दूर कर दीजिए, हर भय समाप्त हो, हर निराशा आशा में बदल जाए। मुझे आपकी शांति से भर दीजिए जो सारी समझ से परे हैं। हे पिता, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, हमारे घर को प्रेम, क्षमा और एकता से भर दीजिए। हर टूटे हुए संबंध को जोड़ दीजिए, हर कलह समाप्त हो, हमारे घर में आपकी उपस्थिति का वास हो। हे प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर अपनी कृपा बरसाइए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो आर्थिक संघर्ष में है उनके लिए मार्ग खोलिए, जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें अपने समय पर उत्तर दीजिए, जो आपको ढूंढ रहे हैं उन्हें अपने और निकट ले आइए। हे पिता, मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए, मुझे आपकी सच्चाई में स्थिर रखिए, मुझे हर परीक्षा में विश्वास योग्य पाए जाने योग्य बनाए। मैं शैतान से नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं अंधकार से नहीं डरूंगी क्योंकि आप मेरे लिए प्रकाश हैं। मैं भविष्य से नहीं डरूंगी क्योंकि आप पहले से वहां उपस्थित हैं। आज मैं घोषणा करती हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की नई सृष्टि हूँ, मैं क्षमा की हुई हूँ, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य की गई हूँ। मैं हर दिन प्रभु के साथ चलूंगी, मैं विश्वास से जीवन जीऊंगी, मैं परमेश्वर की इच्छा को पुकारूंगी। हे पिता, मैं इस प्रार्थना में केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने आई हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, धन्यवाद कि आपने मुझे नहीं छोड़ा, धन्यवाद कि आप मेरे साथ रहे, धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है, धन्यवाद कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं अपने पूरे जीवन को फिर से आपको समर्पित करती हूँ। मेरा हर श्वास, मेरी हर शब्द, मेरा हर निर्णय, मेरी पूरी सेवा, मेरा हर काम, मेरा हर कारोबार, मेरा पूरा जीवन, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। मैं इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और विजयी लहू से समर्पित करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है और अपने सिद्ध समय में उसका उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के महान, जीवित और पवित्र नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपको आशीष दी है तो आज से प्रतिदिन कुछ समय परमपिता के साथ अवश्य बिताएं। याद रखिए, प्रार्थना केवल कुछ शब्द बोलना नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता के साथ जीवित संबंध बनाना है। प्रभु यीशु ने हमें यही जीवन जीना सिखाया है। यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास से किया है तो कमेंट में लिखिए, हे पिता, मुझे हर दिन यीशु की तरह प्रार्थना करना सिखाइए। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों
और मसीह भाइयों बहनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना सके। और ऐसी ही अभिषिक्त प्रार्थनाओं और बाइबल शिक्षाओं के लिए द पावर ऑफ जीसस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आमीन।